हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं गद्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था। दोस्तों, आज हम देखेंगे उसने कहा था का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई नए से नए वीडियो आप तक पहुंच पाए। और अगर आप पहला चैप्टर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, उसने कहा था जो कहानी है उसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। ये तो जन्म और मृत्यु आप लोगों को प्रॉपर याद रखना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ए उसने कहा था, बी पंच परमेश्वर, सी पुरस्कार, डी मंगर। तो दोस्तों, मील के पत्थर जो है उसने कहा था को माना जाता है। उसने कहा था को मील के पत्थर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई यानी कि सगाई, मंगनी। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो ऑप्शन ए है रोज, बी उसने कहा था, सी तिरिच, डी जूठन। तो दोस्तों, 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? तो दोस्तों, यह पंक्ति जो है उसने कहा था से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न है, बुद्धू का कांटा रचना है। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट की, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, सी जयप्रकाश नारायण की, डी नामवर सिंह की। तो दोस्तों, बुद्ध का कांटा जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। बुद्ध का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो ऑप्शन ए 15वीं सदी, बी 16वीं सदी, सी 19वीं सदी, डी 20वीं सदी। तो दोस्तों, 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20वीं सदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो दोस्तों, गुलेरी जी के द्वारा कुल 3 कहानियाँ लिखी गई है। कितनी? 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक। ऑप्शन ए लहना सिंह, बी बोधा सिंह, सी वजीरा सिंह और डी हजारा सिंह। तो दोस्तों, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ऑप्शन ए है सुखमय जीवन, बी बुद्ध का कांटा, सी उसने कहा था और डी हारे को हरिनाम। तो दोस्तों, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हारे को हरिनाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हारे को हरिनाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है। ऑप्शन ए युद्ध की कहानी, बी दिव्य प्रेम की कहानी, सी प्रेम पर बलिदान की कहानी या डी इनमें से सभी।
तो दोस्तों उसने कहा था जो कहानी है वो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी जयपुर या डी लखनऊ। तो दोस्तों 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। उसने कहा था जो कहानी है उसमें अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है? ऑप्शन ए मगरे, बी मांझे, सी कटरा, डी तेलघरिया। तो लाहना सिंह के गांव का नाम है मांझे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मांझे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न है, लाहना सिंह किस पद पर था? ऑप्शन ए सूबेदार के पद पर, बी लेफ्टिनेंट के पद पर, सी जमदार के पद पर या डी मेजर के पद पर। तो दोस्तों 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमदार के पद पर। लाहना सिंह जो थे वो जमदार के पद पर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो ए कीरत सिंह, बी वजीरा सिंह, सी अतर सिंह, डी महीप सिंह। तो दोस्तों 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। वजीरा सिंह की गोद में लाहना सिंह की मृत्यु हुई, वजीरा सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक ऑप्शन ए हजारा सिंह, बी मुख्तार सिंह, सी वजीरा सिंह, डी कुलदीप सिंह। तो दोस्तों पलटन का विदूषक जो था वो था वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए बोधा सिंह, बी महा सिंह, सी कीरत सिंह और डी जगधारी सिंह। तो दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह जो थे उनके लड़के का नाम बोधा सिंह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए फ्रांसीसियों के साथ, बी तुर्कों के साथ, सी अंग्रेजों के साथ, डी जर्मनी के साथ। तो दोस्तों 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के साथ। भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जर्मनी के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न है, जर्मन लफ्टन को किसने मार गिराया? ए सूबेदार ने, बी बोधा सिंह ने, सी लाहना सिंह ने, डी वजीरा सिंह ने। तो दोस्तों जर्मन लफ्टन को लाहना सिंह ने मार गिराया था, लाहना सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाहना सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, सिख राइफल्स के जमदार लाहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन ए 77, बी 105, सी 1805, डी 72। तो दोस्तों 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 77। ऑप्शन नंबर ए 77। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? ए संजलपुर में, बी अलावलपुर में, सी जलालपुर में, डी लायलपुर में। तो दोस्तों 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में ज़मीन दी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए हरियाणा में, बी जयपुर राजस्थान में, सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, डी गुजरात में। तो दोस्तों गुलेरी जी का जन्म जो है वो हुआ था जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन। तो ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी देवकी नंदन खत्री, सी गोपाल राम गहमरी और डी बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों सुखमय जीवन जो है वो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन ए 1913 में, बी 1912 में, सी 1915 में या डी 1900 में। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी जो है वो 1915 में प्रकाशित हुआ था, 1915 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। कछुआ धर्म किसकी कृति है? ए प्रताप नारायण मिश्र की, बी बालकृष्ण भट्ट की, सी रामचंद्र शुक्ल की और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो दोस्तों कछुआ धर्म जो कृति है वो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है ए रामचंद्र शुक्ल की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी नामवर सिंह की, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो दोस्तों पुरानी हिंदी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो ऑप्शन ए देवानंद प्रिय, बी मजदूरी और प्रेम, सी पुरानी हिंदी, डी मोरसी मोही कुठाव। तो दोस्तों 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है मजदूरी और प्रेम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो यह पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। ऑप्शन ए है मंगनी, बी विवाह, सी कड़वी बात, डी दहेज। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगनी। आंसर नंबर ए हो जाएगा मंगनी। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। बोधा कौन था? ए हजारा सिंह का भाई, बी लहाना सिंह का भाई, सी वजीरा सिंह का भाई, डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था लहाना से बोधा सिंह। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। 28 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए जूठन, बी रोज, सी उसने कहा था या डी तिरीच। तो दोस्तों 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित कहानी है। यह एक कहानी है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो ऑप्शन ए है सुखमय जीवन, बी बुद्ध का कांटा, सी उसने कहा था और डी कफन। तो दोस्तों 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कफन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित नहीं है। कफन को मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ए फतेहपुर, बी गुलेर, सी मनेर, डी गहमर। तो गुलेरी जी का गांव था और वे थे गुलेर के मूल निवासी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलेर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। 31 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी भगत सिंह, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। 32 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो ऑप्शन ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रेमचंद्र युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के ये कहानीकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। 33 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में या डी 5 भागों में। तो दोस्तों 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। 34 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था?
तो ए 7 जुलाई 1882, बी 8 जुलाई 1883, सी 7 जुलाई 1883 या डी 8 जुलाई 1890। तो दोस्तों 34 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। 35 नंबर प्रश्न है, लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए सुखमय जीवन, बी जूठन, सी तीरछ या डी उसने कहा था। तो दोस्तों 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। 36 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ए चरित्र प्रधान, बी कर्म प्रधान, सी धर्म प्रधान या डी भाव प्रधान। तो उसने कहा था जो कहानी है वह एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। 37 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी नामवर सिंह की, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या डी रामचंद्र शुक्ल की। तो दोस्तों पुरानी हिंदी जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। कीरत सिंह कौन था? ए लहाना सिंह का चाचा, बी लहाना सिंह का भतीजा, सी लहाना सिंह का भाई या डी लहाना सिंह का मित्र। तो दोस्तों कीरत सिंह जो था ना वो लहाना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। 39 नंबर प्रश्न है, बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो ऑप्शन ए है तेरा नाम क्या है, बी तू कहाँ रहती है, सी तेरी कुड़माई हो गई, डी तेरी शादी हो गई। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई। लहाना सिंह जो थे वो लड़की से बार बार यही प्रश्न पूछते थे, तेरी कुड़माई हो गई क्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो ए 15 आदमी, बी 10, सी 5 या डी 20। तो दोस्तों 40 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी 10 आदमी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? ऑप्शन ए भाई, बी मित्र, सी मामा या डी चाचा। तो अमृतसर में लहाना सिंह के मामा जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन ए वजीरा सिंह को, बी बोधा सिंह को, सी कीरत सिंह को या डी अतर सिंह को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह को। वजीरा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। 43 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो ऑप्शन ए है हमारा वजीरा सिंह से, बी लहाना सिंह से, सी कीरत सिंह से या डी इनमें से किसी से नहीं। तो दोस्तों 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लहाना सिंह से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो ऑप्शन ए हजारा सिंह, बी कीरत सिंह, सी वजीरा सिंह या डी अतर सिंह। तो दोस्तों 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। वजीरा सिंह लहाना सिंह के सिर को अपने गोद में लेकर बैठे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। 45 नंबर प्रश्न है, लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी लुधियाना या डी जयपुर। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो हम लोग बस इतना ही करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।